माय मिस्टेक। अच्छा ठीक है, मुझे फरीद का मैसेज आया कि आप रिकॉर्ड कर लें, एंड आई वाज नॉट रिकॉर्डिंग योर क्लास। खैर, सिंपल क्लास के जो है, या आप तस्वीर में देख लें सामने, मैं रोटेशन की, मैं इनके बारे में, ट्रांसमिशन की बात कर रहा था। बेसिकली 2 दफ़ा डब्ल्यू प्रेस करने से आपका जो है मूवमेंट आती है स्क्रीन के ऊपर, डबल क्लिक करने से। डबल ई से जो है आपकी स्क्रीन के अराउंड इसकी मूवमेंट होती है। डबल आर से जो है आपकी स्केलिंग होती है। मैं अभी समझा रहा था कि किस तरीके से आप शॉर्टकट्स यूज कर सकते हैं। हम शॉर्टकट्स यूज कर रहे थे, इनको एक्सपेंड कर रहे थे शॉर्टकट्स के ऊपर। तो ये स्क्रीन सामने नजर आ रही है आपको। अगर आप मूवमेंट करें ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तो मूवमेंट के लिए डब्ल्यू प्रेस करते हैं, रोटेशन के लिए ई करते हैं, स्केलिंग के लिए आर प्रेस करते हैं। और उसके बाद जब आप रोटेशन, फॉर एग्जाम्पल मैं मूवमेंट करता हूँ, यहाँ पे मैं अगर लेफ्ट क्लिक करता हूँ किसी पोजीशन के ऊपर, तो वो पोजीशन ओके हो जाती है। बट अगर मैं पोजीशन करता हूँ इसको और मुझसे गलत हो गई, फॉर एग्जांपल मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे आके खड़ा हो, तो मैं इसी में राइट क्लिक कर दूंगा, तो वो मूवमेंट कैंसिल हो जाएगी। ये था इसका। सिमिलरली ई के साथ भी है, लेफ्ट क्लिक किया तो मूवमेंट रोटेशन सेव हो जाएगी इसकी, और राइट क्लिक किया तो उसकी पोजीशन जो है वापस आ जाएगी। ठीक है, कंट्रोल जेड जो है याद करें अपनी पुरानी क्लास से, आपके पास जो है वो रोटेशन अनडू करने के लिए सारा कुछ ऑप्शन। इसी तरह स्केल का भी है, मैं चाहता हूँ इतना बड़ा हो जाए, लेफ्ट क्लिक कर दिया, ओके हो गया। 2 दफ़ा आर दबा के वापस किया, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि छोटा नहीं हो, मैं चाहता हूँ वापस अपनी पोजीशन पे आ जाए जो प्रीवियस थी, राइट क्लिक किया तो कैंसिल हो जाएगी मूवमेंट। मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ वापस इसको लाने के लिए, ठीक है। तो ये आपकी कीज थी। नाउ मैंने आपको बता रहा था बीच में कि मूवमेंट जब करते हैं, अब मैं चाहता हूँ कि एक्स एक्सिस के अराउंड मूवमेंट हो। तो सिंपल, मैं जब मूवमेंट में आया हूँ, 2 दफ़ा डब्ल्यू दबाया हुआ मैंने, दबाया था मैंने, रिलीज कर दिया, ठीक है। अब मैं जो हूँ चाहता हूँ एक्स के अराउंड मूवमेंट हो, तो एक्स प्रेस किया, तो एक्स एक्सिस पे जो है मूवमेंट आपकी स्टार्ट हो रही है। या मैं वाई प्रेस करूँ तो वाई के अराउंड होती है, या जेड प्रेस करूँ तो ऊपर नीचे जेड पे आ रहा है, ठीक है। अब जहाँ पे मूवमेंट करके मैं यहाँ पे छोड़ना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इधर पोजीशन पे आ जाए, लेफ्ट क्लिक करके ओके। या अगर गलती हो जाए मुझसे, मैं कहता हूँ कि यहाँ ना हो, तो राइट क्लिक करके कैंसिल, ठीक है। ये याद रखिएगा आपकी कीज को, इन कीज को याद करना बहुत जरूरी है। आपका काम इससे 10x टाइम्स बढ़ सकता है, ईजी हो सकता है आपका, 10x काम कम हो सकता है बेसिकली। तो अगर मैं जो मूवमेंट में हूँ, तो एक्सिस के लिए मैं जो हूँ एक्स, वाई और जी प्रेस कर सकता हूँ एक्सेस सिलेक्शन के लिए, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो, मैं आगे मूव करूँ? कोई भी मुझे क्वेश्चन पूछ सकता है। सर, यस यस। सर, मैंने डबल डब्ल्यू दबाकर जब एस दबाया तो वो स्केलिंग पे मैंने गलती से एस दबा दिया, तो वो स्केलिंग पे चला गया था अपने आप। ठीक है, राइट क्लिक करें, कैंसिल हो डब जाएगा। सो ओके। बिल्कुल चला जा सकता है, ठीक है। राइट क्लिक करें तो आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। दैट्स फाइन, ये भी शॉर्टकट से बीच में जाने की। नाउ अब वापस उस पोजीशन पे आते हैं जो मैं चाह रहा था कि इस पॉइंट पे आके खड़ा हो जाए क्यूब। तो मैंने पहले बताया क्लास को कि अगर मैं चाहता हूँ, हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है जो बोरिंग तरीका है, जो स्लो तरीका है, वह क्यूब को ट्रांसलेट करने का, मूव करने का। तो मैं इसको ऐसे करूंगा, इन एरोस के जरिए से यूज करूंगा। एक्स एक्सिस में मूव किया, इधर लेके आया, पहले पहले बिल्कुल मैथमेटिक्स की क्लास की तरह, ठीक है। इधर लेके आया, फिर उसके बाद वाई एक्सिस पे मूव किया मैंने, और इस पोजीशन पे आ गया, ठीक है। सिंपल काम हो गया आपका, बट स्लो काम हुआ क्योंकि आपने 2 2 दफा 3 3 दफा प्रेस किया उसको, और आपने कभी इधर लेके गए फिर इधर लेके गए। नो, हम चाहते हैं कि जल्दी काम हो। उसके लिए हम करेंगे, आइसोलेट करेंगे उन एक्सिस को जो हमें नहीं चाहिए, और उस एक्सिस को हाईलाइट करेंगे जो कहते हैं हमें जो चाहिए, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल जो की है वो है, हम अगर आइसोलेट करना चाहें, हम चाहते हैं रिमूव करना चाहिए, उस एक्सिस को हाइड करना चाहें। मैं चाहता हूं कि हमारी मूवमेंट एक्स और वाई पे साइमल्टेनियसली हो, एक साथ हो। तो उसके लिए सिंपली 2 दफा डब्ल्यू दबाएं, मूवमेंट स्टार्ट हो गई आपकी। फिर आप प्रेस करेंगे शिफ्ट जेड। शिफ्ट जेड का मतलब ये है कि हमने जेड एक्सिस को रिमूव कर दिया। अब आप नोट करेंगे कि आपके पास 2 बड़ी बड़ी लाइंस आ रही हैं, एक्सिस आ रही हैं। एक्स एक्सिस आ रही है रेड कलर की, और ग्रीन एक्सिस आ रही है येलो कलर की, येलो एक्सिस आ रही है। ग्रीन कलर की वाई एक्सिस आ रही है, नॉट येलो एक्सिस, ठीक है। तो आप नोट करेंगे कि ये 2 एक्सिस आ रही हैं, और जब मैं मूवमेंट कर रहा हूँ तो क्यों ऊपर नीचे नहीं जा रहा। मेरे पर्सपेक्टिव के मुताबिक थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज करता हूँ अपना, ठीक है। अब मैं दोबारा डब्ल्यू 2 दफा प्रेस किया, शिफ्ट दबा के जेड दबाया, हटा दी मैंने उस एक्सिस को। तो आप नोट करेंगे कि मुझसे करीब, यानी कि इन एक्सिस के ऊपर, इस प्लेन के ऊपर मूवमेंट कर रहा है। अगर मैं करता जेड प्रेस करता बगैर शिफ्ट के, तो आप नोट करेंगे सिर्फ जेड एक्सिस के ऊपर
ऊपर नीचे मूव कर रहा है। बट मैं अगर शिफ्ट जेड करूं तो ये अराउंड, आप देखिए नीचे लिखा हुआ है लॉकिंग ग्लोबल जेड एक्सिस, यानी कि उसने उस एक्सिस को लॉक कर दिया, उसमें मूवमेंट नहीं कर रही है। ये ट्रांसलेशन के अंदर है और ये स्केलिंग के अंदर है ये ऑप्शन, ठीक है। तो मैं इस पोजीशन पे आके सिर्फ एक दफा क्लिक कर दिया लेफ्ट क्लिक। दोबारा देखें, मैं अगर पुराने मेथड से करूं इस पॉइंट पे लाने के लिए, मैंने एक्स एक्सिस पे मूव किया, फिर वाई एक्सिस पे मूव किया, लॉन्ग तरीका, रॉन्ग तरीका। दो दफा डब्ल्यू प्रेस करके शिफ्ट जेड दबाया तो सीधा मैं इस पॉइंट पे इसको ले आऊंगा। और नोट करें कितना स्ट्रेट आया है इस पोजीशन पे, क्योंकि उसने जेड एक्सिस को लॉक किया हुआ था। सारे परफॉर्म करें अपने पास ये और लिखें इसको प्लीज। कोई क्वेश्चन में समझ ना आ रही तो मुझसे पूछ लें प्लीज। ये बेसिक कीज हैं, ये आपको थोड़ा सा ऐसे सब मेमोराइज करनी होंगी। ये शुरू में इसलिए सिखा रहा हूँ, अगेन मैं रिएटरेट कर रहा हूँ, ये शुरू में इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आपको जो है आगे जाके ऐसे आप इनको यूज करें, प्रैक्टिस करें। जब अब आपको हाथ में आ जाए, ये इजी हो जाए इसकी यूज करना, तो आपके पास बेतहाशा सॉफ्टवेयर जितने भी हैं वो आपको यूज करने में आसान हो जाएंगे। साथ साथ चाहे 3D के हों, चाहे 2D के हों, चाहे फोटोशॉप हो, चाहे जो भी हो, लेकिन अगर आप कीज सीख लेते हैं, मूवमेंट माउस सीख लेते हैं, तो आपके लिए कंप्यूटर साइंस बहुत ईजी हो जाएगा आगे यूज करना। ऑफ कोर्स प्रोग्रामिंग भी आती है बीच में। अच्छा, मुझे अब मैसेज आ रहा है कि 10 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगी। खैर है, कोई बात नहीं, मैं दोबारा जो हूँ स्क्रीन शेयर करूंगा तो सारे पे दोबारा आ जाएगा। मैं कोई सोल्यूशन इसका परमानेंट निकालता हूँ, हो सकता है अपने एपीआई पे इसको स्टार्ट कर लूँ। लेकिन ये फिर भी वैसे ही हो रहा है, नीचे जा रहा है। शिफ्ट शिफ्ट जेड दबाया। अच्छा शिफ्ट, फिर भी वैसा हो रहा है। प्रेस किए रखना है ना। शिफ्ट प्लस, नहीं नहीं प्लस नहीं रखना आपने, इसको एक दफा दबाना है खाली। शिफ्ट प्लस एक्स या वाई या जेड। मैं को स्क्रीन पे करके दिखाता हूँ अगेन। मैंने सेलेक्ट किया क्यूब को, मूवमेंट स्टार्ट की, शिफ्ट जेड दबाया तो मैं एक्स और वाई एक्सिस पे मूवमेंट कर रहा हूँ। अगर मैं मूवमेंट स्टार्ट करता हूँ और शिफ्ट एक्स दबाता हूँ फॉर एग्जांपल, तो आप नोट करेंगे कि एक्स एक्सिस लॉक हो गया है। अब मैं जेड एक्सिस पे मूव कर सकता हूँ और वाई एक्सिस पे साइमल्टेनियसली मूव कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर मैं दबाऊं डब्ल्यू डब्ल्यू दो दफा दबा के शिफ्ट वाई प्रेस करूं एक दफा, तो आप नोट करेंगे कि ग्लोबल वाई एक्सिस लॉक हो गया, आपकी मूवमेंट इस पे स्टार्ट हो गई है अराउंड एक्स एंड जेड एक्सिस। राइट क्लिक करने पे कैंसिल, लेफ्ट क्लिक करने पे ओके मूवमेंट की। हाँ ठीक है। ठीक है, सारे ओके हो जाए मुझे बता दें कि हो गया। It's working, sir. ठीक है, गुड। हो सकता है मुझे बीच में क्लास एंड करनी पड़े क्योंकि ये वो कर रहा है अभी, मुझे तंग करेगा 5 मिनट बाद। खैर, रोटेशन का जल्दी से कर लेते हैं। ई पे आ जाए, रोटेशन आपके पास सिंबल आ गया होगा, ठीक है। इसका कोई डबल एक्सिस का काम नहीं होता इस पे। इसका जो है आपका सिंपली जो है अराउंड एक एक्सिस पे जो है रोटेशन होगी। बट मैं आपको सिंपल एक चीज बता देता हूँ, अगर आप चाहते हैं किसी ऑब्जेक्ट को अपने सीन के अराउंड रोटेट करने का, ठीक है, तो मैं वो भी बताता हूँ आपको। पहले आप ये सीख लें, डबल ई दबाने से आपके पास रोटेशन स्टार्ट हो जाएगी। बट किस एक्सिस पे? जो कैमरा आपका जा रहा है, जिस कैमरे से आप नजर डाल रहे हैं, वहां से एक सीख जा रही है इसके अंदर से, ठीक है। स्क्रीन के अंदर स्क्रीन जा रही है और उसके अराउंड ये रोटेट कर रहा है। नोट करें आपकी किधर से इसकी रोटेशन हो रही है, जहां से हम देख रहे हैं। अगर हम इसको यहाँ से देखें और यहाँ से रोटेशन स्टार्ट करें, तो यहाँ से सीख गई, अब वो उस तरह रोटेट कर रहे हैं जहां से हम इसको यहाँ से देख, ठीक है। अगर ये अंडरस्टैंडिंग में नहीं हो रहा, खैर इट्स ओके। मैं आपको दोबारा इसको बताता हूँ कि एक्सिस आइसोलेट किस तरह करते हैं इनके। दो दफा ई प्रेस किया, अब मैं चाहता हूँ कि जो इसकी और ये जो लाइन गई हुई रेड कलर की यहाँ से रोटेट करे, मैं एक्स दबाऊंगा। तो आप नोट करें कि किस तरह इसकी रोटेशन हो रही है, अपने पास देखते रहे, साथ साथ नोट करते रहे, ठीक है। वंस अगेन अपने पास देखेंगे 360 डिग्री रोटेशन होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइड्स पे। फिर उसके बाद ऐड करते रहे आप, ठीक है। अब आप लेफ्ट साइड पे नीचे देखिए, रोटेशन आपके पास यहाँ पे नजर आ रहा होगा आपको नीचे, ठीक है। ये नीचे साथ ही आपको रोटेशन नजर आ रही है कि अलॉन्ग ग्लोबल एक्स एक्सिस लिखा हुआ है।
और मैं इसको अगर फॉर एग्जांपल रोटेट करता हूँ तो दोबारा से रोटेट स्टार्ट करता हूँ रोटेशन, ये स्टार्ट की तो आप जा रहे हैं पीछे देख रहे हैं कि रोटेशन इसकी ये 90 डिग्री होगी, फेस अपवर्ड कर रहा है, ये इसकी पीछे अप कर रहा है 180 डिग्री हो गई, ये अब नीचे देख रहा है इसको तो 270 हो जाती है डिग्रीज रोटेशन नीचे, और अगर फ्रंट पे वापस देखें तो 360 डिग्री पूरा घूम के वापस अपनी जगह पे आता है। सिमिलरली तीनों एक्सेस जो हैं वो इसी तरह है। मैं वाई एक्सेस पे अगर रोटेट करना चाहूँ तो मैं वाई प्रेस कर दूंगा एक दफ़ा रोटेशन के दौरान। मैं अगर जेड एक्सेस पे चाहूँ तो डबल ई दबा के जेड दबाऊँ तो आप रोटेशन देखेंगे कि उसके अराउंड मेरे माउस को देखते हुए मूव कर रहे हैं, रोटेट कराएंगे। मैं क्लास एंड कर दोबारा स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? आप लोग टेस्ट करें अपने पास, वो भी चेक करें। नहीं दोबारा आप लोग उसको मीटिंग सेट करो, आप दोबारा ऐड हो जाएंगे। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, डबल आर के लिए जो है हमारे पास स्केलिंग है, जब हम प्रेस करते हैं एक्स एक्सेस दबाएं तो एक्स एक्सेस पे बड़ा होगा, वाई दबाएं तो वाई पे बड़ा होगा, ये जेड प्रेस करूँ तो जेड पे बड़ा होगा, ठीक है? लेफ्ट क्लिक से ओके होता है, राइट क्लिक से कैंसिल। इसमें भी जो है हमारे पास ट्रांसलेशन की तरह शिफ्ट प्रेस करने से लॉकिंग एक्सेस होती है। मैं जेड एक्सेस अगर लॉक करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक्स और वाई एक्सेस पे ये बड़ा हो, तो आर दो दफा प्रेस किया, शिफ्ट जेड दबाया, तो एक्स और वाई एक्सेस जो है आपके पास बड़े और छोटे हो सकते हैं, इसमें स्केल कर सकते हैं। नोट करें स्केल की वैल्यूज आपके पास लेफ्ट साइड पे कितनी आ रही है। अगर वापस अपनी पोजीशन पे आए, अपनी ओरिजिनल स्केलिंग पे आए, तो ये तकरीबन 1 इसकी स्केलिंग आती है, ठीक है? और आप कीबोर्ड पे भी प्रेस करके जो है नंबर्स पे सेलेक्ट करके इसको स्पेसिफिकली अपनी साइज पे बढ़ा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 5 प्रेस करूँ तो ये 5 टाइम्स बड़ा हो गया, ठीक है? तो आप की नंबर कीबोर्ड्स को भी यूज कर सकते हैं, फिलहाल यूज ना करें, आप फिर आगे फ्यूचर में जाके यूज करेंगे इसको थोड़ा सा, ठीक है? ये कीज हैं इसकी सिंपल। मूव करने के लिए शॉर्टकट्स हैं आपको इजीली मूव अराउंड करने के लिए, ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए, और स्केलिंग करने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि जी जल्दी जल्दी काम हो सके, ठीक है? तो आज के जो होमवर्क होगा बेसिकली वो इस नेक्स्ट की के बाद मैं सिखाता हूँ आपको। इसको सेव कर लें। कोई क्वेश्चन हो, किसी ने कुछ ट्राई किया हो, गलत हो रहा हो, तो वो मुझसे पूछ सकता है, काइंडली पूछ ले ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि काम सही चल रहा है आगे। यस प्लीज आस्क। शो मी, शो मी। चलो गेट बैक टू यू, मैं आपके पास दोबारा आता हूँ, फिर इसके चेक करता हूँ। हो सकता है कीज आपके पास डिफरेंट हो ना। I can't come to you, please move this around. हम्म। हम्म। नहीं आया आपके पास, वो नहीं है वो कीबोर्ड माउस इसे स्क्रीन पे रखें, आप दोबारा दबाएं, 2 दफा, 2 दफा, नहीं आपने 1 दफा किया। अब मूव करें, अब शिफ्ट जेड दबाएं ना, शिफ्ट प्लस जेड दबाएंगे, शिफ्ट दबाई रखा साथ और फिर से जेड दबाएंगे। स्टार्ट हो गया, शिफ्ट जेड, माउस हटाए, यू सी सही मैंने कर दिया किस्म ने। नहीं आप 2 दफा डब्ल्यू प्रेस करें, उसके बाद शिफ्ट जेड करें तो फिर आएगा। अब यू नॉट फॉलोइंग द सीक्वेंस, सीक्वेंस फॉलो करें उसके बाद आपका काम होगा। You're नहीं you're pressing the right buttons, wrong buttons आप प्रेस करिए। अच्छा ओके एनीवेज, इसको कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट की जो है हमारे पास डुप्लीकेट की है, और ये आपकी हेल्प कर सकती है आगे। वो जो मैंने आपको बिल्डिंग्स बार बार बताने को कहा था, शिफ्ट ए करके ऐड करें, बनाते जाएं, डालते जाएं, तो वो आपकी प्रैक्टिस के लिए था। इसमें जो है आपके लिए ऑप्शन जो है इजी कर देगा ये, बट जो नेक्स्ट आपके पास होमवर्क जो है उसमें स्टिल कुछ चैलेंजिंग चीज़ें हैं। तो इसमें आपके पास है डुप्लीकेट करना। व्हाट इज डुप्लीकेट?
मैं साइलेंट था क्या? आवाज आ रही है सबको? हाँ ओके, यस आवाज आ रही है। यस सर। व्हाट इज डुप्लीकेट? यार टू कॉपी समथिंग। हाँ हाँ ठीक है, सही है। तो इसकी जो की है सिंपल, आपने एक दफा ही प्रेस करनी है, बट दोनों को साइमल्टेनियसली एक साथ प्रेस करना है। उसमें है आपके पास शिफ्ट। हाँ ऑब्वियसली आप जो डुप्लीकेट करना चाह रहे हैं, फर्स्ट आपको सेलेक्ट करना होगा जो ऑब्जेक्ट आप डुप्लीकेट करना चाह रहे हैं। उसके बाद जो इसकी की है वो है शिफ्ट प्लस डी। ठीक है, जो आप ये करेंगे तो उसकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और जब आप मूवमेंट करेंगे उसके बाद अगर आप इसको लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपके पास मूव टू न्यू पोजीशन हो जाएगा, मूव टू न्यू माउस पोजीशन। और आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास कहते हैं अपना कॉपी हो जाएगा, यहाँ पे भी कॉपी हो जाएगा। बट कॉपी होके उस ओरिजिनल पोजीशन के पास आ जाएगा, ओरिजिनल के पास खड़ा हो जाएगा। मैं आपको ये सारे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। ओके, लेट मी शो यू। आपके पास एक क्यूब है, मैंने किया है शिफ्ट डी। ठीक है, अब मैंने छोड़ दिया शिफ्ट डी। अब आप नोट करेंगे, देखिए एक और क्यूब निकल रहा है बीच में से। बेसिकली मैंने डुप्लीकेट कर दिया इसको। अब मैंने इसको डुप्लीकेट कर दिया है और मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करता हूँ किसी भी पोजीशन पे आके, तो यहाँ पे बिल्कुल एक न्यू डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। मैं आपको अगर सीन दिखाऊं यहाँ पे, ऑल सीन में दिखाऊं, तो हमारे पास एक क्यूब था पहले, अब दूसरा क्यूब भी आ गया। ठीक है, अब मैं एक और आपको दिखाता हूँ कि राइट क्लिक करने से क्या होता है। बेसिकली जब आप शिफ्ट डी दबाते हैं तो आपका ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट तो हो जाता है, बट ईज ऑफ यूज करने के लिए आपको जो है ब्लेंडर कहता है कि जी मैं इसको मूव करो, ट्रांसलेट करो। अब मैं ट्रांसलेट करूँ बेसिकली, तो ट्रांसलेट के सारे फंक्शंस होंगे इसमें। एक्स पे भी मूव कर सकता हूँ, वाई पे भी और जेड पे भी। शिफ्ट जेड से जो है लॉक हो जाएगा जेड एक्सिस, और इसी तरह शिफ्ट एक्स से जो है वो एक्स एक्सिस लॉक हो जाएगा, शिफ्ट वाई से जो है वाई एक्सिस लॉक हो जाएगा। और मैं इसको अगेन एक्स और वाई और जेड पे मूव कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मैंने अब यहाँ लेफ्ट क्लिक कर दिया। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, क्यूब 2 के नाम से यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल राइट क्लिक करता हूँ तो कैंसिल नहीं होगी, कैंसिल ओनली पोजीशनिंग चेंज होगी, ट्रांसलेशन कैंसिल होगी, नॉट डुप्लीकेशन चेंज नहीं होगी। किस तरह मतलब, मैंने इसको पहले वाले क्यूब को क्लिक किया हुआ है, एक मिनट में दोनों क्यूब्स को डिलीट कर दूं। तो मैं अगर इसको फॉर एग्जांपल मूव डुप्लीकेट करता हूँ, शिफ्ट डी प्रेस किया मैंने एक दफा, और मैं अब माउस को मूव कर रहा हूँ और मैंने राइट क्लिक कर दिया, तो आप नोट करेंगे आपको एक ही क्यूब नजर आ रहा है, बट हायरार्की में देखिए यहाँ पे दो क्यूब्स हैं यहाँ पे। ये क्या चक्कर है? ये चक्कर ये है कि आपके पास जो एक क्यूब जो डुप्लीकेट हुआ था वो उस ओरिजिनल पोजीशन पे खड़ा हुआ है जहाँ पे इसका ओरिजिनल कहते हैं अपना, जिसे डुप्लीकेट किया था, ओरिजिनल जहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था। तो ओरिजिनल हमारे पास क्यूब है और डुप्लीकेट हमारे पास क्यूब डॉट 001 है। ये नेमिंग कन्वेंशन है, ये खुद इसको डुप्लीकेट करके नाम रख देता है। तो अगर आपको, आपने दो दफा किया हुआ, ये गलती होती है बार बार, बंदा जो है राइट क्लिक करने से, मुझसे भी पहले भूलता था, तो डिफिकल्ट होती थी इस चीज़ को सीखने में, समझने में। बट अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो आपकी खाली ट्रांसलेशन कैंसिल होगी, डुप्लीकेशन कैंसिल नहीं होगी। तो आप इसको मूव करके आप निकाल सकते हैं इस क्यूब को यहाँ से सेलेक्ट करके। ठीक है, अगर आपको सिलेक्शन नजर नहीं आ रही, ये क्यूब यहाँ पे आपको हायरार्की नजर नहीं आ रही, तो यहाँ पे सिंपली जो है, अगर ये ऑर्फन डेटा बना हुआ है तो ये पुराना गलत सेव हुआ था, इसको ऑल सीन पे या करंट सीन पे सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास सारे वो वाले ऑब्जेक्ट्स, वो चीज़ें आ जाएंगी जो आपने ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं। ये जो है सिंबल, ये मैश का सिंबल है बेसिकली, कि आपके कौन सा मैश है। मैश इसलिए कहते हैं क्योंकि, अब मैं आपको बताता हूँ मैश क्यों कहते हैं। ये थोड़ा सा ये थ्योरी इसमें छोटी सी चीज़ से कर लें।
मैश बेसिकली हम कहते हैं किसी भी छानी को या किसी भी लेटस को कहते हैं जिसमें आपके पास मुख्तलिफ पॉइंट्स हो। मैं इसमें अगर ड्रॉ करके दिखा दूँ कि अगर आपके पास पॉइंट्स हैं पॉइंट्स हैं पॉइंट्स हैं पॉइंट्स हैं पॉइंट्स हैं, तो इनके जो है बीच में आपने कहते हैं ये लकीर लगाई हुई है, इस तरह सबको कनेक्ट किया हुआ आपस में। इसी तरह एक और पॉइंट कर दूँ, यहाँ पे बना दूँ, तो इनको अगर आपने ज्वाइन किया हुआ है तो ये जाली की शक्ल इख्तियार कर देता है। तो इसको लेटस भी कहते हैं, इसको मैश भी कहते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, ओपन करके दिखाता हूँ इसको। यहाँ पे मैं सुजैन डालता हूँ और सुजैन को आप देखेंगे कि वो मैश उसका कैसे बना है। मैं जाता हूँ इसके मैं जाता हूँ इसके वायर फ्रेम में। तो आप नोट करें कि इसके कुछ वर्टिसेस हैं, इसके साथ पूरा मैश बना हुआ है, यानी कि जाली की तरह बना हुआ है, इसलिए इसको मैश कहते हैं। ये मैश का सिंबल है। आप जब ऐड करते हैं तो आप नोट करेंगे कि मैं मैश ऐड कर रहा हूँ। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके अगर मैं यहाँ पे स्फीयर करता हूँ ऐड, तो आप नोट करेंगे कि बिल्कुल जाली की शक्ल है इसकी। जाली की इसलिए क्योंकि मैं वर्टिसेस होते हैं, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, वर्टिसेस होते हैं, उनकी एजेस होती हैं और फिर उसके बाद उनके फेस बनता है, तो इसलिए इसको ये मैश कहते हैं। अगेन डुप्लीकेट का मैं समझाता हूँ। शिफ्ट डी प्रेस किया तो आपके पास डुप्लीकेशन हो जाती है और आपके साथ मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। अगर आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो जहाँ पे आपने मूवमेंट की है वहाँ पे सेव हो जाएगा, राइट क्लिक करेंगे तो फिर वो कैंसिल हो जाएगी उसकी मूवमेंट, लेकिन डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट रहेगा। एनी क्वेश्चंस? इसके बाद मैं एक आखिरी की समझाता हूँ और फिर होमवर्क बताता हूँ आपको। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके दैट्स फाइन। ओके सबको समझ आ रही है इसमें तो। ब्लेंडर अगर आप कोई डिलीट करना चाहें किसी ऑब्जेक्ट को सामने, तो वो पूरा पहले आपसे पूछेगा कि आप डिलीट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि इस सुजैन को डिलीट करना चाहता हूँ, सुजैन को लेफ्ट क्लिक करके सेलेक्ट करूंगा, सुजैन सेलेक्ट हो गई है। उसके बाद एक्स प्रेस करूंगा कीबोर्ड के ऊपर, मुझसे पूछेगा कि क्या मैं डिलीट कर दूं या ना करूं। सिंपली ओके के लिए डिलीट कर दें, यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा, नेवर टू बी सीन अगेन। कंट्रोल जेड करेंगे वापस आ जाएगा ऑब्वियसली। इसी तरह सीन को डिलीट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन फर्दर? हेलो हेलो। यस सर। समझ आया कि मैं जो किया, या मेरी आवाज नहीं आ रही थी? यस सर, आ रही थी, समझ आ गया। डिलीट की समझ आ गई? यस। ठीक है। अच्छा, होमवर्क दे रहा हूँ, क्लास खत्म हो रही है, होमवर्क दे रहा हूँ। कोई क्वेश्चन हो मुझसे फिर भी पूछ सकते हैं, ठीक है, बाद में भी पूछ सकते हैं। चैट पे क्वेश्चन है, एक मिनट। उन्होंने सिर्फ यस बोला है। ओके ओके ओके। होमवर्क आपका है आज का कि आपने सिंपली ये सीन बनाना है। शिफ्ट ए, आपने डालना है प्लेन,
प्लेन को रिसाइज करना है आपने, मैंने जो तरीका बताया आपको, डबल आर प्रेस किया और शिफ्ट जेड प्रेस किया, तो ये मेरे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे बड़ा हो रहा है, इतना बड़ा आपने करना है। उसके बाद राइट क्लिक करके अपने कर्सर को कहीं भी प्लेस कर दें, ठीक है, प्लेन के ऊपर प्लेस हो जाएगा वो। शिफ्ट ए करना है आपने, एक क्यूब डालना है इसके अंदर, ठीक है, और उसको मूव करना है आपने थोड़ा सा ऊपर। मैंने 2 दफ़ा W दबा के जेड पे मैं प्रेस करके मूव कर रहा हूँ, इतना कि नीचे से वाइट जो लाइन है वो कितने अपीयर होना शुरू हो जाए और डिसअपीयर होने लगे, लेकिन इसको बिल्कुल करीब करना है। अगर आप देखना चाहते हैं कि बिल्कुल आपने सही प्रेस किया, तो आप थोड़ा सा स्क्रीन को रोटेट करके आप नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपने क्यूब सही प्रेस किए, ठीक है। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, आपने सिर्फ एक पिरामिड बनाना है। पिरामिड किस तरह होता है कि अगर टॉप पे हो कोई ऑब्जेक्ट, तो उसके नीचे जो है वो स्क्वायर करते हुए आपके पास डबल डबल होके वो बॉक्सेस आते हैं। तो आपने बेसिकली पिरामिड बनाना है क्यूब से। मैं आपको एक दफ़ा करके दिखाता हूँ। इसी को डुप्लीकेट करेंगे हम लोग। तो मैं क्या करूँगा, इस क्यूब को सेलेक्ट किया हुआ है, शिफ्ट डी प्रेस किया एक दफ़ा, और मैं प्रेस करूँगा एक्स, एक्स एक्स पे मैं एक दफ़ा एक क्यूब निकाल दिया ये, ठीक है। सिमिलरली ओरिजिनल क्यूब को सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट डी करूँगा, और एक्स एक्सेस के ऊपर मैं इसको दोबारा एक्सपेंड करके इस साइड पे ले आऊँगा। हमारे पास 1 2 3 क्यूब्स हो गए, ठीक है। अब मैं सेंट्रली क्यूब को एक दफ़ा डुप्लीकेट करके ऊपर ले जाऊँगा ताकि हमारे पास एक रेफरेंस आ जाए। मैंने शिफ्ट डी दबाया, उसके बाद जेड दबाया, तो ऊपर आ रहा है, ठीक है ये। अब आपने क्यूब बनाना है, तो क्यूब बनाने की बेसिक्स क्या हैं कि आपने इस साइड को भी कवर करना है और इस साइड को भी क्यों कवर करना है पिरामिड बनाने के लिए, ठीक है। तो मैंने इस क्यूब को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल दबा के दूसरे क्यूब को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल से दूसरे को आप आइकन को सिलेक्ट कर सकते हैं, आप जिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। कंट्रोल दबा के लेफ्ट क्लिक किया, इस क्यूब को भी सिलेक्ट कर दिया। नोट करने के तीनों क्यूब सिलेक्ट हो गए हैं। 2 जो हैं पुराने जो थे वो डार्क ऑरेंज है, रेड ऑरेंज है, और एक लाइट ऑरेंज है जो आपके पास सबसे लेटेस्ट सिलेक्ट हुआ होता है, वो एक्टिव सिलेक्शन होती है, बाद में बताऊंगा इसकी। शिफ्ट डी करेंगे और इस दफ़ा मैं वाई पे मूवमेंट करूंगा, तो हमारे पास एक क्यूब का एक साइड खड़ी हो गई है, ठीक है। सिमिलरली मैं इसको डुप्लीकेट करके कर सकता हूँ, या इनको दोबारा ओरिजिनल को सेलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसी को डुप्लीकेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, तो शिफ्ट डी दबाया और वाई पे लेके आके इस जगह पे मैंने इनको स्टैंड अप कर दिया, खड़ा कर दिया, ठीक है। ये आपकी क्यूब की बेसिक स्टार्ट सॉरी पिरामिड की बेसिक स्टार्ट हो गई है। आपका होमवर्क है कि आपने 5 टाइम्स इसको खड़ा करना है और इसी स्कीम को फॉलो करते हुए पिरामिड स्कीम को। मैं एक लेयर और बताऊंगा, उसके बाद आपने बाकी लेयर्स पे खुद काम करना है, ठीक है। आपने टोटल 5 क्यूब्स बनाने, 1 2 फिर 3 4 और 5 करने, ठीक है। ये आपका होमवर्क होगा, बेसिकली आपने करने होंगे। मैं फिर सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैंने बेसिकली क्या किया कि नीचे वाली लेयर्स को सेलेक्ट करूंगा, एक दफ़ा नीचे वाली लेयर सेलेक्ट हो जाए और ऊपर वाले क्यूब को भी सिलेक्ट करके मैं एक दफ़ा ऊपर मूव करता हूँ, सारे क्यूब्स को ऊपर मूव करता हूँ। मैं यूँ भी सिलेक्शन कर सकता हूँ कि डब्बा बना के इनको सिलेक्ट कर लूँ। कोशिश कीजिएगा कि गलती ना हो, नीचे प्लेन सेलेक्ट ना हो जाए, ठीक है। इनको मूव करेंगे, W 2 दफ़ा प्रेस किया और Z एक्सिस पे मैं मूव करूंगा ऊपर, और मैं सिर्फ ये वाली लेयर करूंगा, बाकी आप लोगों ने लेयर करके दिखानी है मुझे। मैं नीचे वाले सारे क्यूब सेलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद डुप्लीकेट करके मैं Z एक्सिस पे नीचे लेके आ रहा हूँ इनको, इतना कि ये थोड़ा सा नीचे आ जाए, थोड़ा सा गैप हो, खैर है कोई बात नहीं, बट आपके पास जो है ऑब्जेक्ट नीचे भी आ जाएंगे क्यूब सारे। अब आप जो है नोट करेंगे कि मैं इन क्यूब्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ, इन साइड की डुप्लीकेट कर रहा हूँ और वाई एक्सिस पे बाहर निकाल रहा हूँ, फिर इन क्यूब्स को सिलेक्ट करके डुप्लीकेट करके मैं एक्स एक्सिस पे बाहर निकाल रहा हूँ, इन क्यूब्स को सिलेक्ट करके डुप्लीकेट करके वाई एक्सिस पे निकाल रहा हूँ बाहर, इन क्यूब्स को सेलेक्ट करके डुप्लीकेट करके बाहर निकाल एक्स एक्सिस पे बाहर निकाल रहा हूँ। ये आ गए, बट कॉर्नर की क्यूब्स नहीं है, ठीक है। तो उनको ऐड करने के लिए किसी भी एक क्यूब को सेलेक्ट किया, शिफ्ट डी किया, और वाई एक्सिस पे अब फॉर एग्जांपल निकल रहा है ये, तो मैं वाई एक्सिस पे बाहर निकाल देता हूँ, एक्स एक्सिस पे जो है दूसरी तरफ जा रहा है, तो वाई एक्सिस पे निकाल दिया। मैं यहाँ से नोट कर रहा हूँ सारी चीज़ें कि कहाँ से एक्सिस देख रहा हूँ, ठीक है। और इसी तरह इसमें जो है अब एक्स एक्सिस पे मैं अगर बाहर निकालना चाहूँ तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे बाहर निकलेगा, तो शिफ्ट डी किया, एक्स वाई रखा और माउस को थोड़ा सा यहाँ पे लेके आके मूव कर दिया। बहुत इजी टू यूज है, इंट्यूटिव है, थोड़ा सा कीज को याद रखना पड़ेगा आपको।
पिरामिड की थर्ड लेयर बन गई है, ठीक है। आपका होमवर्क अगेन है कि आपने 5 लेयर्स बनानी है। तो मतलब कि ये अभी 3 लेयर्स बनी हुई है, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 आपने करनी है 4 5, और इस प्लेन से आपने ऊपर रखना है। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल पूरा पिरामिड बन गया तो आपने इस प्लेन से इसको ऊपर ही रखना है और इस प्लेन को नीचे ही रखना है आपको, ठीक है। बेसिकली आप प्लेन को तो नीचे भी मूव कर सकते हैं, बट आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं चाहता हूँ कि आपके हैंड में कमांड आ जाए इसको मूव करने के लिए ऊपर नीचे। तो आपको सारा जो है इसको बाकायदा मूव करके अपनी मेमोरी में लेके आना है साथ साथ, ठीक है। ये आपने शो करना है, आपके पास डेडलाइन जो है संडे तक है इसकी, इस होमवर्क पे शो करने की। और ठीक है, देख लें क्वेश्चन हो कुछ भी हो पूछ सकते हैं मुझसे। एक्सक्यूज मी सर। यस सर मुझे अभी भी समझ नहीं है कि हाउ टू सेलेक्ट लाइक मोर देन वन, जो मोर देन वन की समझ नहीं है कि आपने 3 भी किए, फिर आपने 4 भी किए, लेकिन सेलेक्ट मुझे नहीं समझ आ रही कि आपने कैसे किए सारे। एक तो सिलेक्शन आपको समझ आई ना कि कंट्रोल दबा के आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल होल्ड करके, लेफ्ट क्लिक करके, यस सर। ठीक है। दूसरा आपके पास बॉक्स सिलेक्शन होती है, आइकन्स आपने पहले क्लिक एंड होल्ड किया होगा, लेफ्ट क्लिक दबाए रखें स्क्रीन पे कहीं भी और डब्बा आप बनाएं इस तरह, ठीक है। मैं यहाँ पे डब्बा बना दिया, इसके अराउंड छोड़ूंगा तो ये सारे क्यूब सेलेक्ट हो जाएंगे जो मेरी स्क्रीन के अंदर है। चेक करें, ट्राई करें, फिर मुझे बताएं। सर ये क्यूब्स के सर। दरमियान गैप गैप अगर हो तो कोई बहुत बड़ा मतलब क्यूब्स के दरमियान गैप है क्या? खैर बहुत है। बड़ा गैप ना हो, छोटा सा माइनर गैप हो। मेरा भी देखिए कितना गैप है इसके लिए। मेरा वो बन गया, इंटरस्टेलर का सीन बन गया। वाह, मैंने उसकी क्लिप्स देखी नहीं, लेकिन प्लेन के साथ टच हो। यस सर, इट्स वर्किंग। ठीक है, गुड है, सही है। आप इसी तरह का पिरामिड बना दें, 5 लेयर्स हो, मिनिमम 5 लेयर्स हो। आप अगर फ्लेक्स करना चाहते हैं 10 लेयर्स तक चले जाएं, फ्लेक्स करना चाहते हैं तो और नीचे से 5 के बाद जो है इन्वर्टेड पिरामिड शुरू हो जाए। फ्लेक्स करना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहें आप कर सकते हैं, बट आपके मिनिमम मुझे रिक्वायरमेंट चाहिए 5 लेयर्स क्यूब्स की, उसके बाद एक प्लेन हो नीचे, या कुछ भी हो जो खड़ा कर सके, एटलीस्ट इतना हो कि खड़ा हो सके क्यूब। कल फिर मैं आपको जो है ऑब्जेक्ट एडिटिंग सिखाऊंगा कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट से नई चीज़ बनाना चाहें तो किस तरह बनाएंगे। इन बेसिक प्रिमिटिव से, ये प्रिमिटिव इनको कहते हैं, इन प्रिमिटिव से अगर आप कोई नई चीज़ बनाना चाहें तो किस तरह बनाएंगे। तो हम उसमें सीखेंगे कि किस तरीके से हम नंबर्स बना सकते हैं। वैसे तो नंबर्स का इसमें ऑप्शन है, टेक्स्ट हम डायरेक्टली इंटर कर सकते हैं, बट मैं आप लोगों को सिखाने के लिए या तो नंबर सिखाऊंगा या बेसिक ऑब्जेक्ट फेसेस सिखाऊंगा कि किस तरीके से बनाते हैं। तो आप वो सीखेंगे और उसके बाद आपको होमवर्क भी उसी के मुताबिक मिलेगा। आई बिलीव आज वेडनेसडे, नहीं आज ट्यूसडे था, ठीक है। तो वो सिखा के फिर मैं आपको साथ साथ कलर्स भी सिखाऊंगा बीच में। एनी अदर क्वेश्चन? अगर होमवर्क अभी आप क्लास में भी कर रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है, अच्छी बात है। बाय द वे, कल की वीडियो भी रिकॉर्ड हुई थी, अपलोडेड है। अगर आप लोगों को दोबारा रीड करना हो, कुछ करना हो तो आप चेक कर सकते हैं। मैं अभी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, इसके बाद की क्वेश्चंस में खैर दोबारा मेंशन भी कर दूंगा। वीडियो स्टॉप करो, नॉट रिकॉर्ड, शेयरिंग स्टॉप नहीं कर रहा, रिकॉर्डिंग